2,000 years later. फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम विजय कुमार है और आज मेरा दूसरा दिन है। मेरा क्लास 11 का अकाउंटेंसी चैप्टर 2 पढ़ाया जाएगा। आज दूसरा दिन है। आप सब बहुत प्यार दिए थे पहले वीडियो में, इस वीडियो में भी बहुत प्यार दीजिएगा। देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 2। इससे पहले मेरे चैनल का नाम है अकाउंटेंसी क्लासेस और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को और प्रेस कर दीजिए बेल आइकॉन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। कल पढ़े थे हम चैप्टर 1, जिसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत था। उसमें आप पढ़ सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ना है। जैसे कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, वो सब पढ़ लीजिए, हो जाएगा उसमें सब। तो आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म, इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे नहीं बनेगा। इसको समझ लेंगे तो पूरा, इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको रट लीजिएगा, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। इससे पहले मैं इधर हटा देता हूँ, इसको इधर कर देते हैं। तो पढ़ेंगे पहला बिजनेस क्या क्या है, पहले टॉपिक देख लीजिए। देखिए, ये सब है अंडरस्टैंडिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे चैप्टर 2। पहले पढ़ेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये सब पढ़ेंगे। पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है और एसेट्स क्या होता है। इसका पहले देखेंगे आज हम बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, अकाउंट पढ़ेंगे, कैपिटल पढ़ेंगे, ड्राइंग पढ़ेंगे और लाइबिलिटी और एसेट्स पढ़ेंगे। बाकी सब हम सेकंड पार्ट्स में पढ़ेंगे। एसेट्स के टाइप्स कितने होते हैं सब पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन से। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? इट इज़ एन इवेंट विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन होता क्या, पहले ट्रांजैक्शन होता क्या, वो ट्रांजैक्शन, सॉरी फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन नेक्स्ट है। ट्रांजैक्शन क्या है? इट इज़ एन इवेंट विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ मनी, goods and services and can be classified into cash और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन मतलब आप दुकान जाएंगे तो आप कोई सामान खरीदेंगे तो उसके बदले आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब पैसा दे रहे हैं ना, पैसा दे रहे हैं और दुकान वाला ले रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन हो गया। एग्जाम्पल मान लीजिए कि दुकान जा रहे हैं, आप दुकान जा रहे हैं, आप कोई सामान लेंगे तो उसके बदले पैसा देंगे, तो उसमें वो हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। वो कैश भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, जैसे कि आप गए कैश में दे दीजिए, कैश में दिए, कैश 10 रुपये दे दिए। आप क्रेडिट में भी लेते हैं, अब 15 रुपये की चीज़ है, आप 10 रुपये दे के गए, उसमें से 5 रुपये क्रेडिट, 5 का क्रेडिट ट्रांजेक्शन और 10 रुपये का कैश ट्रांजेक्शन हो गया। आगे पढ़िए। कैश ट्रांजेक्शन इज़ द वन वेयर कैश रिसिप्ट और पेमेंट, कैश रिसिप्ट और पेमेंट is involved, and a credit transaction is one where a cash is not involved immediately but will be paid or received later, बाद में दिया जाता है। टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं ट्रांजेक्शन के? 2 टाइप्स होते हैं, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप विथ अकाउंटिंग यूनिट और बेस्ड ऑन मोड ऑफ सेटलमेंट। इसके भी 2 टाइप होते हैं, इंटरनल ट्रांजेक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। और बेस्ड ऑन मोड ऑफ सेटलमेंट का इसके भी 2 केस ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। पहले अब दूसरा पढ़ेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। जो फाइनेंस से एक्सप्रेस होता है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन वो मनी के टर्म्स में होता है, इन द टर्म्स ऑफ मनी विच ब्रिंग इन चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस। जो चेंज आता है फाइनेंशियल पोजीशन इंटरप्राइजेस के। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, परचेजेस होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और वेजेस पेड, और पेमेंट में क्या दिया जाता है? वर्कर को वेज पे टू द वर्कर, रेंट दिया जाता है जहाँ पे वो दुकान चला रहा है। डिविडेंड रिसीव करता है, जो कि कोई उसका डिविडेंड रिसीव्ड होता है।
लेंडिंग एंड बोरिंग मनी, लेंडिंग करता है या बोरो करता है बैंक से बिजनेसमैन। करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन की करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। मनी और मनी ब्रोथ, मनी और मनी बोर, इट इज़ बेसिकली कंसर्न विथ मनी और मनी बोर रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। मनी और मनी ब्रोड मतलब मनी का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मनी ब्रो और विथ मनी और मनी बोर्ड रिसिप्ट, जो भी होगा वो बिजनेस मनी के टर्म्स में होगा। इसका मतलब देख मनी के टर्म्स में होना है, बिजनेस ट्रांजेक्शन मनी के टर्म्स में होगा। एक्सचेंज, और एक बात बता दूँ, मनी के टर्म्स का मतलब मनी पैसे ही दे के, मनी का जो तुमने जैसे कि चैरिटी दे दी तो वो मनी के टर्म्स में नहीं आएगा, वो तो तुम अपने प्यार से वो सब दे रहे हो। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें इस बिजनेस ट्रांजेक्शन में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है, सेल होता है, परचेज होता है। चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, इसके जो पैसों के मनी ट्रांजेक्शन होता है उससे बिजनेस का जो भी होता है, बिजनेस का पोजीशन चेंज होता रहता है, उसका फाइनेंशियल बहुत भी स्ट्रॉन्ग होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन, इट इज़ अफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ ए बिजनेस फॉर्म। ये अकाउंटिंग इक्वेशन बिजनेस फॉर्म को इफेक्ट करता है। ड्यूल एक्सपेक्ट वे डबल काउंटिंग में चलता है, डबल काउंटिंग। ड्यूल एक्सेप्ट में जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन उसमें होता है, जैसा टू साइड्स होते हैं, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ ए टू साइड्स होता है, एक एसेट साइड एक लाइबिलिटी साइड्स, ये याद रखना, एक एसेट साइड होता है एक लाइबिलिटी साइड्स होता है। इक्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट्स, इक्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट्स, इक्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट दोनों इक्वली होना चाहिए, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी भी इक्वल होना चाहिए और लाइबिलिटी और एसेट्स भी इक्वल होना चाहिए। ट्रांजेक्शन हैज ड्यूल एक्सेप्ट अफेक्टिंग द टू साइड, नेमली रिसीविंग गिविंग, रिसीविंग टू साइड इफेक्ट करता है, इसमें रिसीविंग करता है, गिविंग इट हेल्प इन मेंटेनिंग द इक्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट। रिसीविंग और गिविंग दोनों में इक्वल इफेक्ट पड़ता है, कितना रिसीव हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना रिसीव जा रहा आ रहा है इससे। तो अभी हम पढ़ लिए ट्रांजेक्शन क्या होता है, बहुत पता है ट्रांजेक्शन, फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन का मतलब मनी के टर्म्स में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा, मनी के टर्म्स में ट्रांजेक्शन हो रहा है। इसके टाइप्स होते हैं, इस दो टाइप्स के, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप विथ अकाउंटिंग यूनिट, सेकेंड दूसरा पार्ट होता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ सेटलमेंट, और बेस्ड ऑन रिलेशनशिप ऑफ विथ अकाउंटिंग यूनिट्स का भी दो पार्ट होते हैं, इंटरनल ट्रांजेक्शन एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, और बेस्ड ऑफ मोड ऑफ सेटलमेंट केस, इसका भी दो पार्ट, केस ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसको आगे पढ़ेंगे, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हम आप पढ़ेंगे अकाउंट्स। अकाउंट क्या होता है, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अकाउंट का मतलब क्या होता है, अकाउंट किसी का भी अकाउंट बनाते हो, जैसे कि तुम्हारा बैंक अकाउंट जा रहा हो, तुम्हारा बैंक अकाउंट है, उसमें तुम्हारा कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन से होते ही रहते हैं। इट रिकॉर्ड द बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अकाउंट मतलब कोई भी तुम खाता बना रहे हो, जैसे कि दुकान गया, फॉर एग्जांपल देख लो, तुम दुकान जा रहे हो, तुमने उधार लिया या पैसे भी दिया, उसका जा रहा है ना सामान, तो वो अपने में रिकॉर्ड करेगा कि वो कैश बेसिस में इतना दिया है और क्रेडिट बेसिस में इतना दिया है, क्रेडिट में इतना लिया है। ट्रांजेक्शन मेंटेन अंडर ए पर्टिकुलर हेड विच शो द ट्रांजेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन इज बुक्स ऑफ एन अकाउंट। बुक्स ऑफ एन अकाउंट में ये अकाउंट मतलब अकाउंट का मतलब एक बुक्स ऑफ अकाउंट में जिसमें हम रिकॉर्ड किया जाता है, सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम अकाउंट बोलते हैं। कैपिटल क्या होता है, इट इज़ एन अमाउंट, ये वो अमाउंट है, ये कैपिटल वो अमाउंट है जो इन्वेस्टर, जो ओनर होता है वो बिजनेस में लगाता है, वो उसको ओनर कैपिटल उसको बोलते हैं। पढ़ लेते हैं थ्योरी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब जो ओनर होता है बिजनेस का, इन केस ऑफ प्रोपराइटरशिप बिजनेस, एंड बाय पार्टनर, इसमें प्रोपराइटर पार्टनर भी दे सकता है, और पार्टनर्स ओनर्स ही होते हैं, पार्टनरशिप्स। इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, इस जो 11th में है तुमको इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ना है, पार्टनरशिप आप क्लास 12th में पढ़ा होगा। इफ़ बिजनेस अर्न प्रॉफिट और प्रोप्राइटर पार्टनर इन्वेस्ट एडिशनल अमाउंट, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंक्रीज इन द बिजनेस
On in the other hand, if the business incur loss or amount is withdraw, the amount of capital decrease. Capital also known as owner equity or net worth, and which is computed as a excess of assets and liabilities as follow. कैपिटल मतलब ये समझ लीजिए कि जो जैसे कि तुम ओनर हो, ओनर क्या करेगा, वो बिजनेस को चलाने के लिए वो अपना कैपिटल लगाएगा। कैपिटल वो होता है कैपिटल, मनी और मनी ग्रोथ विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द ओनर। तुम्हारे द्वारा बिजनेस में पैसा लगाया गया है, उसको कैपिटल बोलते हैं। जो तुम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो उसको कैपिटल बोलते हैं। उससे तुम्हारा जो अमाउंट लगाओगे उससे ही तुम्हारा पैसा इन प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी होगा होता है। और इसका फॉर्मूला भी देख, इसका आगे पढ़ेंगे, ये काम आएगा, इसको पढ़ लीजिए। कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। आगे हम जब पढ़ेंगे ये फॉर्मूला वो काम आएगा, इसको याद कर लीजिएगा। कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब पढ़ते हैं ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग आप लोग सोच रहे होंगे ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग मतलब वो चित्रकार वाला ड्राइंग नहीं करना है, चित्रकार वो नहीं करना है। इस ड्राइंग एक कॉमर्स में और अकाउंटेंसी में ड्राइंग का मतलब अलग होता है। ड्राइंग का मतलब तुम विड्रॉल कर रहे हो, तुम अपने अकाउंट से जैसे कि विड्रॉल करते हो, तुम निकाल रहे हो, ये ड्राइंग वही है, विड्रॉल करना। अपने अकाउंट जो बिजनेस के बिजनेस फॉर्म है, बिजनेस का अकाउंट है, तुम्हारा पैसा रखा हुआ, तुम उससे विड्रॉल कर रहे हो कोई भी काम से, मनी और मनी वो निकाल रहे हो। ड्राइंग मतलब वो विड्रॉल कर रहे हो मतलब। इट इज़ द अमाउंट ऑफ कैश ऑफ और गुड्स विड्रॉल बाय फ्रॉम द बिजनेस से निकाल रहे हो पैसा। और कौन निकाल रहा है? ओनर निकाल रहा है अपने काम के लिए कैश बाई द पार्टनर। देखो पार्टनर ओनर ही होता है। पार्टनर समझ में आता है, ओनर नहीं। पार्टनर ओनर होता है, वो पार्टनरशिप में होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही होता है, तो उसको ओनर बोलते हैं। फॉर देयर पर्सनल यूजेस, अपने पर्सनल यूजेस के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, विड्रॉल कर रहा है, तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं लायबिलिटीज़ में। लायबिलिटीज़ क्या होता है? इट इज़ रिफर टू द फाइनेंशियल। लायबिलिटी क्या होता है पहले से समझ लो। लायबिलिटीज़ जैसे कि तुमने लिया किसी से उधार लिया, बैंक से लोन लिया तो तुम उसको पे करने के लिए लायबल बढ़ते। किसी भी डेप्थ लिए हो तो उसको भरना पड़ेगा, तुमको लोन देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। लायबिलिटी वो होता है, मतलब तुमने लोन लिया तो वो तुम लायबल होते हो कि पे करो उसको। इट इज़ रिफर टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है ना, लोन एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, और वो एक डेप्थ मतलब एक उधार है, विच इज़ अ बिजनेस ऑन, जो बिजनेस चलाने के लिए फॉर्म लेता है टू ऑन टू अदर। अमाउंट ऑफ बिजनेस इज लाइबल होता है टू पे अदर सच एस लोन फ्रॉम बैंक। देखो बैंक आया ना, बैंक लेते हैं अदर पर्सन और क्रेडिटर्स फॉर गुड सप्लाई। दिस लाइबिलिटीज आर क्लासीफाइड, वो क्रेडिटर से भी मतलब उधार सामान लेके आ गए। दिस लाइबिलिटीज आर क्लासीफाइड एज इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ये इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, समझ आ रहा है? इंटरनल एक्सटर्नल क्या हो गया? इंटरनल क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटी से लायबिलिटी, देखो आगे पढ़ते हैं क्या है। इंटरनल लायबिलिटी से लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर ऑफ द बिजनेस, एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी से लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर। द लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर, इंटरनल मतलब बिजनेस का जो भी लायबिलिटी है, मतलब अभी पढ़े थे ना तुम कैपिटल, देखो कैपिटल पढ़े, कौन लगा रहा है? ओनर जो लगा रहा है वो एक अलग पर्सन है, जो बिजनेस फर्म है वो एक अलग है, वो अलग है, दोनों एक अलग अलग हैं। जो लगा रहा है वो भी अलग, वो कर्ज दे रहा है कि वो पैसा दे रहा है तुमको, वो लगा रहा है तो उसको मिलेगा भी। जो उसको प्रॉफिट मिलता है, जो फर्म देता है, वो उसका लायबल है, बिजनेस लायबल है कि उसको जो ओनर पैसा कैपिटल लगा रहा है कि उसको प्रॉफिट करके दे, वो होता है। और आउटसाइडर वो होता है जैसे कि लोन ले लिए, बैंक से लोन हो गया, वो हो गया आउटसाइडर। क्लासिफिकेशंस ऑफ लायबिलिटी, क्लासिफिकेशन कर देते लायबिलिटी की। दो पार्ट होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो होते हैं जो मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं, 1 ईयर के लिए होते हैं लायबिलिटीज़। जैसे कि तुमने 1 साल से ज़्यादा के लिए लोन लिया,
तो उसको 1 साल के बाद पे करोगे। और करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए 6 महीने, 1 साल के लिए, 12 मंथ के लिए होता है, 1 साल के अंदर अंदर पे कर दोगे, वो होता है करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ बोलते हैं इसको, नॉन करंट को। ऐसे अब एसेट्स में आ जाते हैं। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स क्या होता है? एसेट्स वो होता है, दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑन बाय द बिजनेस। वो एक प्रॉपर्टी होता है। एसेट्स कुछ भी हो सकता है। जहाँ तुम बैठे हो, जहाँ तुम बैठ के पढ़ रहे हो, वो भी एसेट्स है। जो तुम्हारा बेड है वो भी एसेट्स है। जो जिसमें तुम देख रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, मोबाइल है, वो भी एसेट्स है, वो भी एसेट्स है। अगर तुम इसको शॉर्टली कन्वर्ट भी होता है, तुम बेच भी सकते हो, तो उससे शॉर्टली कन्वर्ट हो जाएगा पैसा, उसको एसेट्स बोलते हैं। आगे थ्योरी पढ़ लो तो और अच्छे से समझ आएगा। दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑन बाय द बिजनेस, ऑन बाय द बिजनेस, जो प्रॉपर्टी ऑन करता है बिजनेस, विच आर यूज टू कैरी आउट द बिजनेस, जो बिजनेस को चला सके। जैसे कि तुमने बिजनेस को चलाने के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदा, तो उससे बिजनेस चल रहा है, ऑपरेशन एंड अन ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम द बिजनेस। इफ इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट, करंट एंड फिक्टिशियस एसेट विच आर द एक्सप्लेन अस फॉलो। आगे पढ़ते हैं हम। एसेट्स की क्लासिफिकेशन भी करते हैं, देखो। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। पहले पढ़ते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स क्या होता है? नॉन करंट एसेट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट, जो लॉन्ग टर्म के लिए काम आते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है, उसने कोई गाड़ी ली है, मतलब डोजर मोजर लिया है, तो वो लॉन्ग टर्म हो गया, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। दिस आर द यूज टू कैरी आउट नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन के लिए किया जाता है। एंड हेल्प बिजनेस नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, रीसेलिंग के लिए इसमें कोई भी चीज़ एसेट्स खरीदे वो रीसेलिंग के लिए नहीं होती है। वो क्या होता है, वो बिजनेस चलाने के लिए, नॉर्मल बिजनेस चलाने के लिए होता है। इट बट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, इस जो लॉन्ग टर्म होता है वो अर्निंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर देता है। दिस आर फर्दर क्लासिफाइड as a fixed assets, non-current investment, long-term loan, advance and other non-current assets जो होते हैं। फिक्स एसेट्स देख लो, उसके क्लासिफाइड किए गए ना, तो उसके फिक्स एसेट्स भी देख लो। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? दिस आर दोज एसेट विच आर नॉट हेल्ड इन बिजनेस फॉर रीसेलिंग बट हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। फिक्स एसेट क्या होता है? वो रीसेलिंग के लिए नहीं होता है, बट वो अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए फिक्स एसेट्स होते हैं बिजनेस में। इसको फिक्स एसेट को फर्दर डिवाइड किया गया है। क्या क्या होता है? टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होता है जिसे हम छू सकें, और इनटेंजिबल वो होता है जिसे हम छू भी नहीं सकें और देख भी नहीं सकें। तो सॉरी गाइस, चला गया था थोड़ा सा। जो क्या पढ़े थे हम? टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल वो होता है जिसे हम छू सके, फिजिकल, जैसे कि हो गया बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, ये सब हो गया। इनटेंजिबल क्या होता है? इनटेंजिबल जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसमें छू ना सके, उसे बोलते हैं इंटेंजिबल। फॉर एग्जांपल क्या हो गया? पेटेंट, गुडविल। गुडविल कैसे? गुडविल तुम्हारे बिजनेस की गुडविल, गुडविल पढ़ेंगे आगे। गुडविल क्या होता है अभी समझ लो। गुडविल वो होता है जो दिखाई नहीं देता। तुम्हारा पुराना बिजनेस हो गया, तुम्हारे बहुत ढेर सारे कस्टमर्स है, तो कस्टमर कैसे आते हैं? तुम्हारे गुडविल, तुम्हारे सामान जैसे कि तुम्हारा वो गुडविल बन जाता है, वो होता है। करंट एसेट्स क्या होता है? अब करंट एसेट्स पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म एसेट्स, दिस आर दोस एसेट विच आर हेल्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस, जो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए हेल्ड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश। वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, जो कन्वर्ट कर दे, शॉर्ट टर्म के लिए जो कन्वर्टिंग कर दे कैश, शॉर्ट टर्म में ही कैश कन्वर्ट कर दे, उससे बोलते हैं करंट एसेट। जैसे कि स्टॉक खरीदे, तुम किसी चीज़ का स्टॉक खरीदे, तुम किसी बुक का स्टॉक्स खरीद रहे हो, तो बुक तुम्हारा अकाउंटेंसी का बुक, ढेर सारा स्टॉक खरीदी, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए क्यों यूज़ होगा? वो रीसेलिंग के लिए पर्पस है। करंट एसेट रीसेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, रीसेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है करंट एसेट्स को। और फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? दिस आर दोस एसेट विच आर नाइदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल, वो जिसको छू भी नहीं सकते और इसको देख भी नहीं सकते। दिस आर द लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर, दे एक लॉस होता है जो
रिटर्न ऑफ द ईयर, जो ईयर में लिखा नहीं जाता, विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में, मतलब एक साल में लास्ट में देखा जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। रिसिप्ट पढ़ेंगे, बहुत बड़ी हो रही है, तो आज के लिए इतना ही। कल से हम पढ़ेंगे, हम जितना बोले थे फिक्टिशियस एसेट्स तक पढ़ लिए हैं। कितना पढ़ लिए देख लेते हैं। देखो, लाइबिलिटीज़ पढ़ लिए, एसेट्स पढ़ लिए, कैपिटल पढ़ लिए, ड्राइंग पढ़ लिए, हम उसके एसेट्स के टाइप्स पढ़ लिए। अब बचा है रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस, ये सब बचा है। और बचा है अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स है, वो पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। ये क्या लिखा है, सब्सक्राइब, अरे गाइस आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्रेस द बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया, क्योंकि आगे भी मेरा वीडियो आएगा, नॉलेजेबल होगा, आपकी बहुत मदद होगी। थैंक यू गाइस, चलते हैं।